बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर स्वागत है। आज आपको धन के उपाय बताएंगे। जन्माष्टमी पर ये उपाय कर सकते हैं, एकादशी पर कर सकते हैं, पूर्णिमा पर कर सकते हैं। कोई भी त्यौहार आता है, शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि आती है, देखो हर महीने में कुछ शुभ मुहूर्त जरूर आते हैं और उन पर ये उपाय कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं, ये है माता लक्ष्मी के चरण और आपको डिटेल से दिखाते हैं कि एक जो माता लक्ष्मी के चरण हैं उनमें क्या क्या चीज़ें विद्यमान होती हैं। तो आप देखो, चंद्र होता है क्योंकि चंद्र शीतलता का प्रतीक होता है और श्री कृष्ण भगवान को, विष्णु जी को चंद्र के उसमें नक्षत्र में पैदा हुआ बताते हैं। कहते हैं उनका जो कुल था, श्री कृष्ण भगवान का, वो चंद्र के कुल में पैदा हुए थे। यहाँ पर आपको त्रिशूल भी त्रिशूल नहीं, ये धनुष दिखाई देगा क्योंकि श्री राम का जब उन्होंने जन्म लिया था, श्री राम में, तो धनुष से ही उन्होंने सारे कार्य किए थे। आपको दिखा देते हैं, ये आपको चिन्ह मिलेगा। ये चिन्ह है आपके जो मस्तिष्क पर बनाते हैं, मस्तिष्क पर तिलक बनाते हैं। जितने भी हिंदू होते हैं उन्हें तिलक जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं कि बिना तिलक के मस्तिष्क, बिना शरीर पर मस्तिष्क के बराबर हो जाता है, खराब माना जाता है, अशुभ माना जाता है। आप ऐसा तिलक लगा सकते हैं जो किसी को दिखाई ना दे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म में तिलक की बहुत बड़ी मान्यता मानी गई है। तो ये तिलक का स्थान दिखाया गया है। यहीं पर हमारी तीसरी आइज होती है, थर्ड आई होती है, हमारा जीवन चक्कर होता है। यहीं पर आपका एक चक्कर होता है जो खुलता है तो आपके जीवन में काफ़ी शुद्धता आती है, पॉजिटिविटी आती है। उसके बाद देखो, पिरामिड है। जो पिरामिड होता है वो भी विष्णु भगवान का और माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। बहुत सारे लोग पिरामिड बनाकर अपनी विशेष लिखते हैं और उनके बारे में बताते हैं। फिर लक्ष्मी का चिन्ह माना जाता है, मछली है, देखो नीचे मछली भी है इसमें। और मछली कहते हैं कि जिसके पैरों पर नीचे मछली का निशान होता है, ये निशान देखो, इस पर कुछ निशान है। अगर किसी के भी पैर पर बनते हैं तो बहुत शुभ होता है कि जैसे गोल गोल निशान हो, चंद्र का निशान हो, धनुष का निशान हो और तिलक का निशान हो, क्योंकि ये तिलक का निशान शुभता का प्रतीक है। और त्रिभुज का बोल देते हैं, पिरामिड कह देते हैं, मछली का निशान हो, कलश का हो और ये घूमता हुआ निशान, ये एक चक्कर के समान होता है। जैसे आपने चक्कर सुना होगा, चक्रव्यूह सुना होगा, ये भी एक चक्कर होता है। ये चक्कर श्री कृष्ण भगवान के पीछे भी होता है, यहाँ पर भी हमारे चक्कर होता है। जो लास्ट चक्र होता है ब्रह्म चक्र बोलते हैं, जिसके खुलने से व्यक्ति कहीं पर भी बैठकर कहीं का भी स्थान कुछ देख सकता है। इसलिए आपके घर में अगर धन की कमी है तो माता लक्ष्मी के चरण की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने, विष्णु भगवान ने ये कहा था कि जहाँ पर भी आपके चरण रखे जाएंगे मैं स्वयं वहाँ पर आ जाऊँगा। तो जहाँ पर विष्णु जी आएंगे वहाँ पर लक्ष्मी जी जरूर आएंगी। ये सभी को पता होना चाहिए कि माता के जो चरण हैं, इससे छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ये चरण लाकर रख सकते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं। इनके आप स्थापना कर सकते हैं। इनके स्थापना करने मात्र से कहते हैं कि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी खुश होती हैं। और सारे देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैसे पता चले कि आप जो कन्या घर में ला रहे हैं वो शुभ है या अशुभ है। तो इन चिन्हों में से कोई भी उसके पैर पर चिन्ह मिलेगा, एक भी मिल जाता है तो वो बहुत शुभ होती है, घर में लक्ष्मी का वास लेकर आती है। और आपको बोलो, बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर स्वागत है। माता लक्ष्मी की कृपा बहुत सारे तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको बहुत सारी विधियाँ बताएंगे हमारे चैनल पर। हम लाइव भी आते हैं, लाइव में भी आप अपनी प्रॉब्लम हमसे पूछ सकते हैं। हमारा ज्वाइन का ऑप्शन खुल गया है। जो भी हमारे मेंबर्स बनेंगे, ज्वाइन करेंगे, हम उनको न्यूमरोलॉजी की लाइव पूछा, जो भी हमसे एडवाइस चाहेंगे उनको सबसे पहले दी जाएगी। और मेंबर्स का जो भी आप हमसे हेल्प मांगोगे तो हमारे मेंबर्स को वो हेल्प ज़रूर देंगे। अब आपको अगर देखो, ये टेलीफोन है, चांदी का टेलीफोन है, कहते हैं इसका भी बहुत उपयोग है। ये एक प्रतीक माना जाता है। जब आप किसी से बात करना चाहते हैं तो एक माध्यम होता है। जो साधना मार्ग में है, जो चाहते हैं कि हम किसी देवता को बात करना चाहते हैं तो उनको अर्पण करके अपना नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, गोत्र बताकर, गांव का नाम, स्थान बताकर, देवस्थान बताकर, हर पूरी विवरण देकर
और ये चरणों में चढ़ाकर ये कहें कि आप मेरे से बात करें, तो कहते हैं देव शक्तियाँ बात करनी शुरू हो जाती हैं। ये सिर्फ प्रतीक मात्र होता है भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि कई लोग कह देंगे तो टेलीफोन है अब बना है। देखो अब बना हम भी मानते हैं, पर ये एक प्रतीक है। ये प्रतीक आप किसी से भी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि कहीं से दूर से बैठा हुआ व्यक्ति आपसे बात कर सकता है। ऐसे ही देव देवता हमें कभी हमारे सामने नहीं आते हैं, वो भी आपको संकेतों के द्वारा ही बात करते हैं। तो ये संकेत देने के लिए ही बनाया गया है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं संकेत मात्र के लिए। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर स्वागत है। कहाँ रखें इनको? इसको माता के चरणों में रखना है, गंगा जल छिड़क कर और पूजा करके। और आपको विधि बताई थी, अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, दादा का नाम, गांव का नाम, कुल देवता, स्थान देवता, हर कुछ बताकर ही आपने अर्पण करना है। कोई भी अर्जी लगती है उस पर आप अपना पूरी डिटेल बताया करो देवता को, तो वो बहुत ज़रूरी होती है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।